हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर, जो कि होगा कक्षा छठी से। और हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में हमारा जो लेसन है, पाठ है, वह है पांचवा, आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म, जिसका भाग दूसरा आज हम देखेंगे। और उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि किसी भी पदार्थ की अवस्था पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करें हम अपना लेसन। इसके पहले हमने जो समझा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस को देखा। और ऊष्मा मिलने पर किस तरह ठोस जो है वो द्रव में, द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, अवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस ऊष्मा देने पर द्रव, और द्रव की ऊष्मा कम कर दें तो ठोस बन जाता है ठंडा करने पर। यह हमने जाना, और यह चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार द्रव को ऊष्मा दिया अधिक तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस को ठंडा किया जाए तो वह पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह भी एक प्रकार का चक्र ही है। यह हमने पिछले लेसन में देखा। तो ऊष्मा देने पर, तापमान बढ़ाने पर पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ऊष्मा और पदार्थ की अवस्था में होने वाला परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन में हम पदार्थों के कुछ विशेष गुणधर्म देखते हैं, मतलब कुछ विशेष तापमान पर उन पदार्थों की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, यानी अवस्था के दोनों अवस्थाओं के बीच का एक बिंदु होता है जहाँ पर वह तापमान कम या अधिक होने पर तुरंत वह अवस्था खो देता है। तो पदार्थ कुछ विशेष तापमान पर अपनी अवस्था बदल देते हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो हम जानेंगे, जैसे कि क्वथन, उबलना, यानी पानी का वाष्प में रूपांतरित होना। यानी जब पानी उबलता है इसका मतलब वह पानी वाष्प में बदल रहा होता है। संघनन, वाष्प का पानी में रूपांतरित होना। जब जल वाष्प, भाप पुनः पानी में परिवर्तित होता है उसे हम संघनन कहते हैं। हिमीकरण, हिमीकरण अर्थात पानी का जमना। तो पानी द्रव रूप में जैसे ही वह बर्फ यानी ठोस रूप में होने लगता है, वहाँ उस पॉइंट को, उस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। फिर गलना, गलन, पिघलना, अर्थात ठोस का द्रव में रूपांतर होना, बर्फ का पानी में रूपांतर होना यहाँ पर उदाहरण है। तो ये क्रियाएं ऊष्मा के बढ़ने घटने पर होती है। तो उसी को हम आज जानेंगे, इन्हीं क्रियाओं को समझेंगे। सबसे पहला जो क्रिया है वह है उबलना, क्वथन जिसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये पानी, और इस पानी जो कि उबलता है, गर्म है, उसका तापमान अगर हम जानें विशेष थर्मामीटर से, तो वो 100 अंश सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। यानी इतना तापमान पहुंचा, पानी उबलना शुरू हो जाता है और वह द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगता है। ये एक सामान्य घटना है, हमने देखा है। तो 100 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी द्रव रूप अपना खोने लगता है, समाप्त होने लगता है। ये विशेष बातें, समझने की बातें हैं बच्चों, हम देखते जरूर हैं इसे। तो 100 अंश पर क्या हुआ, पानी जो है वो द्रव रूप से कहाँ बन गया, वाष्प में बदलने लगता है 100 अंश पर।
तो द्रव रूप उसका समाप्त होने लगता है और वो वाष्प रूप इसकी शुरुआत होने लगती है। और 100 से कम हो गया तो फिर वह वाष्प जो है वो फिर से पानी बन जाएगा। यानी वाष्प रूप में होने के लिए 100 अंश तो होना ही चाहिए। तो 100 अंश सेंटीग्रेड पर द्रव रूप समाप्त होता है पानी का और 100 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाष्प की शुरुआत होती है। तो जहाँ पर द्रव रूप समाप्त होता है वहीं पर वाष्प रूप की शुरुआत होती है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही पानी का क्वथनांक है। जिस तापमान पर पानी उबलता है उसी को हम पानी का क्वथनांक कहेंगे। तो कोई पदार्थ जिस तापमान पर उबलेगा वह तापमान उस पदार्थ का क्वथनांक होगा। और 100 अंश डिग्री से कम तापमान पर वाष्प अपनी अवस्था खो देता है। यानी जो वाष्प है वो कब तक है? जब तक 100 अंश डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। उससे कम हुआ तुरंत वह अपनी अवस्था खो देगा और वाष्प रूप समाप्त होकर वह फिर से द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो द्रव रूप समाप्त हो जाता है वाष्प का 100 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर और वाष्प की शुरुआत होती रहती है पानी की 100 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दो जो ये आप अंक देख रहे हैं वह दो क्रियाओं के लिए समान हैं। तो वाष्प रूप फिर से द्रव रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्प का संघनन कहते हैं। पानी का उबलना क्वथन की क्रिया है और वाष्प का पानी में बदलना संघनन की क्रिया है, जो कि 100 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। तो पानी का क्वथनांक भी 100 अंश है और वह संघनन बिंदु भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये पानी और जब ये बर्फ रूप में परिवर्तित होता है तब तापमान अगर हम देखें तो 0 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमने लगता है, बर्फ बन जाता है। मतलब पानी अपनी अवस्था खो देता है। अवस्था जो द्रव थी वह ठोस में बदल जाती है। तो 0 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का द्रव रूप समाप्त हो जाता है और वह बर्फ रूप की शुरुआत होने लगती है। और इसके पहले देखा 100 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का भी रूप समाप्त होता है, द्रव रूप, लेकिन वह वाष्प में बदलता है, यानी अलग अवस्था में जाता है। और 0 डिग्री पर भी वो अलग अवस्था में जाता है, ठोस रूप में चले जाता है। तो यह जो क्रिया है इसको कहते हैं हिमीकरण, जमना। तो पानी का जमना, हिमीकरण 0 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरू हो जाता है। तो पानी का हिमांक हुआ, जिस तापमान पर हिमीकरण शुरू होता है उसे हिमांक कहेंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का हिमांक है, यानी पानी द्रव से ठोस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी दो क्रिया हो रही है। 0 सेंटीग्रेड पर है तो पानी बर्फ बन गया और 0 से बढ़ गया, यानी 0 नहीं रहा तो बर्फ फिर से पानी बन जाएगा। तो 0 से अधिक तापमान होने पर बर्फ पिघलने लगता है और फिर अवस्था खो देता है, यानी बर्फ जो ठोस है वो द्रव बन जाएगा इसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ठोस रूप समाप्त होने लगता है और द्रव बन जाता है। तो पिघलने की क्रिया को कहते हैं गलन, जमने की क्रिया को कहते हैं हिमीकरण, उबलने की क्रिया को कहते हैं क्वथन और भाप से द्रव बनने की क्रिया को कहते हैं संघनन। ये हमने जाना। तो बर्फ का गलनांक यानी बर्फ कब पिघलता है? 0 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 अंश डिग्री सेंटीग्रेड दो क्रिया होती है, एक तो बर्फ का गलनांक है और दूसरा पानी का हिमांक है। तो पानी का जमना 0 अंश डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी का हिमांक हुआ
और बर्फ़ का गलनांक दोनों ही 0° हैं। तो हमने देखा गैस, द्रव, ठोस जो है वो किस तरह ऊष्मा कम करने और ऊष्मा बढ़ाने पर उनका परिवर्तन होता है। ऊष्मा कम होते रहने पर गैस अपनी अवस्था खोकर संघनन होता है और द्रव में बदल जाता है। द्रव को और तापमान कम करें, ऊष्मा कम करें तो द्रव जो है वो उसका हिमीकरण होकर ठोस में बदल जाता है। उसी प्रकार ठोस का तापमान बढ़ा दें, यानी ऊष्मा मिलती रहे। अधिक ऊष्मा देने पर ठोस जो है उसका गलन की क्रिया होती है उसमें और वह द्रव में बदल जाता है। और द्रव को और ठंडा करें तो वह जम कर यानी हिमीकरण होता है। द्रव को और गर्म करें तो वह और उबलता है। उबलने पर क्वथन की क्रिया होती है और गैस में परिवर्तित होता है। तो हम देख रहे हैं क्वथन ऊपर और नीचे संघनन वह एक ही बिंदु है पानी के लिए। गलन और हिमीकरण तो गैस का संघनन, द्रव का क्वथन एक ही है। द्रव का हिमीकरण और ठोस का गलन एक ही पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कितनी विचित्र बातें हैं, सामान्य बातें हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते या हमें नहीं पता होता। लेकिन आप इन दो पदार्थों को देखें, कपूर है, डामर की गोली है, आपने इन्हें देखा होगा। ये ठोस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वो गर्म करते हैं, सामान्य तापमान से अधिक तापमान की ओर जाते हैं तो ये पिघलते हुए दिखते नहीं है, सीधे सीधे गायब हो जाते हैं, मतलब वो गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने जाना कि ठोस ऊष्मा पाकर द्रव और द्रव ऊष्मा पाकर गैस में बदलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों पदार्थों में हम देखते हैं वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की क्रिया। और जिन पदार्थों में क्रिया होती है उन्हें हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कपूर है, डामर की गोली थी और उदाहरण है नौसादर, आयोडीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ऊष्मा मिलने पर ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बीच का एक स्टेप द्रव गायब रहता है। चलिए आपके लिए एक जोड़ो मिलाओ है स्वाध्याय के रूप में। अ और ब 2 टेबल, पानी का क्वथन, बर्फ का गलन, वाष्प का संघनन और ऊर्ध्वपातन ये क्रियाएं हैं। उसका अर्थ ब में लिखा गया है। जोड़े मिलाना है। कैसे मिलाना है? जैसे पहला है पानी का क्वथन। पानी का क्वथन मतलब क्या? क्वथन का मतलब होता है पानी का उबलना, अर्थात पानी जो है वो द्रव से गैस में परिवर्तित होने जा रही है, यानी द्रव से गैस में परिवर्तन। तो इसका जोड़े मिलाएंगे, द्रव से गैस। अब गलन क्या होता है बर्फ़ का? तो ये आपको पता होना चाहिए। बर्फ़ का गलन यानी बर्फ़ ठोस है, गल के वह द्रव में बदलता है। तो आपको इसी तरह सोचकर जोड़े मिलाना है अ और ब से। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त होगा। अपने अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।